मैं एक बचपन की बात बताता हूँ, जिस घटना ने मुझे अपने ब्राह्मणीय श्रेष्ठता बोध पर सोचने को प्रेरित किया या मजबूर किया। मैं 9-10 साल का बालक था, पढ़ने लिखने में तेज था मेरे, और 8 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल गांव से पढ़ता था। उस समय मैं क्लास 7th में अकेले था गांव का, 8th में कोई नहीं, क्योंकि जब मैं 6th में गया था तो 8th में 3 लोग थे और मैं 6th में अकेले था, 7th में कोई नहीं था। तो मैं दुबला पतला ऐसे ही था। तो जब 8th में था, 3 सीनियर जो थे मेरे गांव के, वो ठाकुर ब्राह्मण लोग थे। तो खैर उनका हमारा झोला। 7th में ये 2 लड़के जो मुझसे लंबे चौड़े और मुझसे 2 साल बड़े थे, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ गया, तो मेरे गांव के मुझसे 1-2 साल जो छोटे लड़के थे वो 1-2 साल क्लास में पीछे थे। एक भगवती धोबी, जो अब BP चौधरी नाम से अकबरपुर में रहता है, भगवती धोबी, और बहाल यादव। बहाल बेचारे बहुत जल्दी चले गए। ये दोनों लड़के, मेरा किस कारण से ये नहीं कह सकता कि दुबला पतला था क्या। अगर दुबले पतले की वजह से बैग भारी है तो होता तो 1 साल पहले तो और दुबला पतला था और 6 में और छोटा था। तो ये दोनों लड़के मेरा बैग काफ़ी दूर तक ढो के लेके जाते थे। कोई कोएर्सन नहीं था। ये जो कल्चरल हेजेमनी वाला मामला होता है, बाई कॉन्सेंट, वो अपनी मर्जी से। तो एक हमारे यहाँ से पहला पड़ाव हम लोग करते थे, और गांव के लड़के इकट्ठा थे। मुर्दैया बाग एक है गांव में, दूसरे गांव में सलारपुर। वहाँ पे भगवती धोबी ने कहा कि अब थोड़ी देर, अब मैं अपना झोला खुद ले चलूँ। अब 9-10 साल के ब्राह्मण बालक को ये बात क्यों अपमानजनक लगी, मैंने उसको मारने के लिए मुझसे लंबा चौड़ा लड़का बेल्ट निकाल लिया और उसने हाथ पकड़ लिया। यानी इतनी बड़ी जुर्रत कर दी। जो लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन ने जातिवाद को जन्म दे दिया, जैसे कि जातिवाद यहाँ पहले ही नहीं था। अब मैं इतना अपमानित महसूस किया कि रोते हुए घर चला गया। और मेरे दादा ने न पूछा ये सब जाना कि कोई हो, गुस्से में कुछ हो बोले। अब भगवती के पिता सौली धोबी दादा, वो डर से ये जो या जिस भी कारण से गए और स्कूल से उसको लेकर के उसके ननिहाल में पहुंचा दिए कि अगले दिन वो गांव में नहीं आए। और ये घटना मेरे दिमाग में गूंजती रही कि भाई उसने रोज़ तो मेरा झोला ढोता था, एक दिन कह दिया, और फिर मैंने उसे मारने के लिए बेल्ट निकाला और उसने वापस मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ मार खाने से इनकार कर दिया। तो मैं उसके घर गया, उसके पिताजी से कहा कि समझ दादा भगवती को बुला लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आकर फिर चलता है। लेकिन इस घटना ने, अब मुझे लगता है कि 9-10 साल के उस ज़माने में उस लिमिटेड एक्सपोजर के बालक के लिए बड़ी बात थी कि इस घटना ने मुझे सोचने को बाध्य किया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या श्रेष्ठता है कि जो उससे तुम्हारा जोड़ ले। तो मुझे लगा कि ये ब्राह्मणी श्रेष्ठता बोध ही है। मैंने कहा भाई तुम कहाँ पैदा हो गए, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है। और ये जो कल्चरल हैबिट्स को अनलर्न करने की बात है, वो बहुत लंबा और बहुत ही कठिन इंटरनल स्ट्रगल का प्रोसेस है। मैं तुरंत तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस घटना ने मुझे इस पर सोचने को मजबूर किया। और धीरे धीरे मेरे अंदर ये जो ब्राह्मणी श्रेष्ठता बोध था, उसको मैं कुछ हद तक मार सका। और 12-13 साल तक की उम्र तक पहुँचते हुए मैं जो अभी एक मुहावरा कहता हूँ कि भाई मैंने तो 13 साल में ही जनेऊ तोड़कर बाभन से इंसान बनना शुरू कर दिया था।
तो बचपन की ये घटना, और मुझे लगता है कि कहीं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं का बहुत ही सटल इम्पैक्ट होता है। कोई सीधे मैं नहीं कहता कि इसके बाद से मैं बिल्कुल जातिवाद से ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक जातीय श्रेष्ठता बोझ पर इस घटना से सोचना जरूर शुरू किया। और मुझे लगता है कि जब 13 साल में मैं जनेऊ तोड़कर मैं जो अब कहता हूँ, उस समय किसी एक गांव के 13 साल के बच्चे की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि वो कोई पॉलिटिकल रीजन, कोई क्रांतिकारिता नहीं थी। मुझे एक अनावश्यक सा लगा और मैं उसको निकाल दिया। तो तमाम ब्राह्मण सोशल मीडिया पे तमाम पांडे, शुक्ला, मिश्रा लोग जो बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ भाई मैं तो बचपन से इंसान बन गया। और अब मैं एक शिक्षक होने के नाते ये सोचता हूँ कि हम लोग किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि लोगों को जन्म, जिसे मैं कहता हूँ जन्म की जीव वैज्ञानिक दुर्घटना की अस्मिता की प्रवृत्तियों से ऊपर उठने में मदद नहीं कर पाते। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने एक बार कहा, तुम जो है मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की इकलौती फेलियर हो, तुम मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की इकलौती असफलता हो। 3 साल में मैं तुम्हें भूमिहार से इंसान नहीं बना सका। तो एक तो ये घटना है जो कि मुझे याद है, ये अपराध बोध, इसको मैं अभी तक लिखा नहीं। मैंने भगवती से एक बार पता करके फ़ोन नंबर किया, तो मैंने उसे कहा हाँ याद है। मैंने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ, तो उसने कहा हाँ, लेकिन तब से मैं अभी लिखने का मौका नहीं मिला। कौन सी गांव की बात है? आजमगढ़ ज़िले में एक रिमोट गांव है सुलेमापुर। पहले तो सड़क हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर थी और सबसे नज़दीकी मिडिल स्कूल 8 किलोमीटर था। अब तो तमाम स्कूल खुल गए हैं और हमारे गांव से 2 एक्सप्रेसवे जा रहे हैं, एक बलिया जाने वाला लखनऊ से, एक लखनऊ से गोरखपुर जाने वाला। लेकिन अभी भी शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के मामले में गांव कम से कम जातिवाद के, अभी तो ये हो गया है कि भाई देखिए, आज मैं अभी इन लड़कियों से कह रहा था कि तुम लोग भाग्यशाली, अपने स्टूडेंट से भी कहता था, तुम लोग भाग्यशाली हो कि 1-2 पीढ़ी बाद में पैदा हुए। दलित लड़कों से भी मैं यही कहता था कि तुम लोग भाग्यशाली हो कि 1-2 पीढ़ी बाद पैदा हुए। आज दलित असर्शन और स्कॉलरशिप, एक हिंदी में दलित प्रज्ञा और दावेदारी, और स्त्रीवादी प्रज्ञा और दावेदारी का रथ इतना आगे निकल चुका है कि कितना भी बड़ा जातिवादी हो, वो खुलेआम नहीं कह सकता कि मैं छुआछूत या जात पात में विश्वास करता हूँ, तुम्हारे साथ बैठ के नहीं करूँगा। तमाम अलग बहानों से भले वो करे। उसी तरह से कितना भी बड़ा पितृसत्तात्मक बात हो, वो खुलेआम आज नहीं कह सकता है कि मैं बेटा बेटी में फ़र्क करता हूँ। एक बेटा पैदा करने के लिए 4 बेटियाँ भले पैदा कर ली।